बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 40 साल में 20 साल जैसा दिखना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा दिया करें। आवाज बैठ जाए तो सौंफ का दाना चूस लो, फौरी अफाका होगा, आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। खांसी रोकने के लिए सुबह दोपहर शाम मलठी मुंह में रखकर चूसें। बच्चों को बुखार हो जाए तो फौरन हिला दें या ठंडे पानी की पट्टियां करें। बार बार पेशाब आने से रोकने के लिए सोने से कबल अखरोट खाएं। दांत का दर्द दूर करने के लिए लौंग इस्तेमाल करें। ब्लड प्रेशर काबू रखने के लिए आड़ू, लोबिया और केला इस्तेमाल करें। सौंफ का ज्यादा इस्तेमाल आंखों की बिनाई तेज करता है। शक्कर और सौंफ हम वजन लेकर इसे कूट लें। सर के चक्कर दूर करने के लिए 1 चम्मच पानी के गिलास में ले लें। हमल में गर्मी, कै और सर दर्द दूर करने के लिए आलू बुखारा ज्यादा इस्तेमाल करें। आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए 6 दाने रात को पानी के गिलास में भिगो दें। दिल के मर्ज से हमेशा बचे रहना चाहते हो तो सुबह शाम सैर का मामूल बनाएं। ताजा फल और सब्जियां ज्यादा खाएं। पेशाब की जलन दूर करने के लिए पानी ज्यादा इस्तेमाल करो। एलोवेरा का गूदा सुबह शाम चेहरे पर लगाने से चेहरे के दाग धब्बे आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाते हैं। इसके अलावा सालन में अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा करें। ज्यादा प्यास लगने की सूरत में दूध की कच्ची लस्सी बनाकर 3 गिलास पी लें। प्यास खत्म हो जाएगी। पांव के तले जलते हों तो एलोवेरा के गूदे की मालिश करें। पलकें लंबी और घनी बनानी हैं तो जैतून का तेल लगाएं। लूज मोशन हो तो केले पर जीरा लगाकर खाएं। याददाश्त कमजोर है तो बादाम और अखरोट खाएं। कान में दर्द है तो सरसों के तेल में लौंग जलाकर रुई तर करके कान पर लगाओ। हैज में बेकायदगी हो तो 2 खजूर रोजाना खाओ। आंखों की रोशनी तेज करनी है तो गाजर खाओ। पेशाब में जलन होती है तो लस्सी में नमक डालकर पिएं या खरबूजा खाएं। गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो खीरे का इस्तेमाल बढ़ा दें। पेट में दर्द हो तो पुदीने के पत्ते चबाकर खाएं। कै नहीं रुक रही तो 1 चुटकी जीरा फांक लो, कै रुक जाएगी। सर के बालों में खुश्की हो तो सरसों के तेल में अंडे की सफेदी या दही मिलाकर लगाएं। पांव में दर्द है तो जैतून का तेल लगाएं। सर में जुएं हैं तो चंबेली का तेल लगाएं। नाफ उतर गई है तो नारियल का तेल नाफ में लगाएं। चोट लगी हो तो खून रोकने के लिए रुई नारियल के तेल में डबोकर लगाएं। कमजोरी महसूस हो तो 2 खजूरें दूध में पकाकर खाएं और दूध पी जाएं। चाय और दही दोनों ही तेजाबियत से भरपूर ग़िज़ाएं हैं जिसके बाइस जब ये पेट में एक साथ मिलती हैं तो निज़ाम हाजमा सुस्त कर देती हैं। वैसे तो दुनिया भर में केले का शेक बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन यह बात भी सामने आई है कि केला और दूध एक साथ मिलकर मैदे के लिए काफी भारी होते हैं। पेट खराब हो सकता है। हर 2 से 4 हफ्ते बाद कटिंग कराने से
बहुत ज्यादा खराब बाल भी सेहतमंद हो जाते हैं। इसलिए बाल अच्छे रखने के लिए बार बार कटिंग कराएं। अनार के इस्तेमाल से होंठ फटना बंद हो जाते हैं। आमतौर पर मैदे की खराबी से होंठ फट जाते हैं। इसके अलावा संतरे का बैरूनी हिस्सा होंठों पर मलें। मैदे में गर्मी ज्यादा हो तो इस पगोल का छिलका एक गिलास शरबत संदल में शामिल करके 5 रोज निहार मुंह इस्तेमाल करें। हिचकी रोकने के लिए सब्ज इलायची चुबाकर ठंडा पानी पी लें। जिल्द को ताजा और फ्रेश रखने के लिए जितना हो सके पानी पिएं। गर्मी में जिस्म में पानी की कमी की वजह से आप मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो सकते हैं। खीरे में बहुत ज्यादा पानी मौजूद होता है जो निज़ाम इंहज़ाम बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है। इसलिए इसको अंदर की सफाई करने वाला भी कहा जाता है। चाय के पानी को ज्यादा पकाया जाए तो चाय बदमजा हो जाती है। अगर हाथ जल जाएं तो टूथपेस्ट लगा दें। हाथों की जलन फौरी दूर हो जाएगी। रोजाना सुबह खाली पेट घी खाने से आपकी हड्डियों की ताकत बढ़ती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। साथ वजन भी कम होता है। घी से पेट ज्यादा देर भरा हुआ रहता है जिससे हमें भूख कम लगती है। मोटापा कम करना है तो नीम गर्म पानी में लीमू का रस और सफेद जीरा मिलाकर पी लिया करो। खाने के बाद भारीपन महसूस हो तो लीमू का रस पी जाएं। जिल्द के अमराज से बचने के लिए नहाते वक्त आखिर में बदन पर ठंडा पानी बहाएं। दिल के मरीज घी के बजाय कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें और घी से परहेज करें। 15 मिनट हंसना बंदे के लिए उतना ही फायदेमंद है जितना कि 2 घंटे सोना। शहद और नमक से दांत साफ करो, दांत चमक उठेंगे। सेब की इतनी ज्यादा इकसाम है कि अगर हर रोज एक नई किस्म का सेब आप खाना शुरू कर दें तो 20 साल तक खाते रहेंगे। सुस्ती ऐसे लोगों को हलाक करती है जैसे सिगरेट। कटा हुआ लीमू फ्रिज में रखने से किसी किस्म की बू नहीं फैलेगी। दिल के दर्द के लिए रोजाना 3 छोटी इलायचियां खाएं और खुद फायदा महसूस करेंगे। खाने के बाद आधी चम्मच सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नबीना अफराद हमारी तरह ख्वाब नहीं देखते। नौमौलूद बच्चे में सिर्फ 1 कप खून होता है। अगर किसी को शुगर है तो बस 1 महीना सफेद रंग की जराबें पहन ले। लेकिन बस ये ख्याल रहे कि जराब दिन में सिर्फ 5 घंटे पहने, इससे ज्यादा नहीं। इंशाल्लाह फाका होगा। मेथी की सब्जी बनाकर खाने से कमर का दर्द जाता रहेगा। दांत टूट जाए तो 1 टमाटर का रस दांत की जगह पर लगाने से दांत नया निकल आएगा। सेब का रस पीने से मुंह के छाले खत्म हो जाते हैं। पालक का पत्ता चेहरे पर रगड़ने से 3 दिन में चेहरे की चर्बी बर्फ की तरह पिघल जाती है। दांत हिल रहा हो तो दांत पर काली मिर्च और बर्फ का टुकड़ा रख दें। दांत मजबूत हो जाएगा। निहार में मेथी दाना चूस लिया करो। 70 साल तक मोटापा नहीं आएगा। जिसकी अकल थोड़ी हो उसको कच्चे बादाम को
ऊँटनी के दूध के साथ खिलाओ। 30 दिन में उसका दिमाग तेज हो जाएगा। नमकीन पानी से मुंह धो लो। फालतू बाल हफ्ते में गायब हो जाएंगे। फ्रैक्चर हो जाने की सूरत में अजवाइन के तेल से मालिश करें, क्योंकि जोड़ों और हड्डियों की तह तक पहुंचता है। हल्दी से खतरनाक बीमारियों का खात्मा होता है। हल्दी हड्डियों की तकलीफ में फायदेमंद है। जख्म बढ़ने और सूजन कम करने की सलाहियत होती है। गर्म दूध में डालकर पीने से जोड़ मजबूत होते हैं। अगर चीनी में चींटियां और कीड़े वगैरह आ जाएं, तो चीनी में चंद अदर लौंग रख दें। इससे ये कीड़े मकोड़े करीब नहीं आएंगे। बढ़ते हुए पेट को कम करने के लिए सुबह सैर का मामूल बना लें। सेब का सिरका खुश्क बालों के इलाज के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसको बालों की जड़ों और सिरों पर लगाएं। आंखें बैंगी हों तो सब्ज घास को और मुर्गी के अंडे को सामने रखकर इसको घूर के देखा करो। 10 दिन में बैंगापन खत्म हो जाएगा। 40 साल में 20 साल जैसे दिखना चाहते हो तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा दिया करें। आवाज बैठ जाए तो सौंफ का दाना चूस लो, फौरी अफाका होगा। आवाज उसी वक्त खुल जाएगी। सुबह उठते ही एक आंख बंद करके घास और सब्ज रंग के शिमला मिर्च को देखो। नजर तेज हो जाती है। टूटे हुए बर्तन में जो पानी पीता है उसके रिस्क में कमी हो जाएगी। रात को सोते हुए अगर आपको टांगों और पांव में ऐसे महसूस हो जैसे कीड़े चल रहे हों, तो आपको रेस्टलेस सिंड्रोम हो सकता है। इसकी बड़ी वजह आयरन की कमी है। स्याह बूट पॉलिश में जरा सा सिरका मिला दिया जाए तो जूतों पर खूब चमक आ जाती है। निहार में इसबगोल का छिलका पीने से जिस्म की फालतू चर्बी पिघल जाती है। खीरे में 90% पानी होता है और यह गुर्दों और मसानों की पथरी को हल कर सकता है। टिश्यू पेपर में अजवाइन लपेटकर सूंघने से सर का दर्द भाग जाएगा। प्याज और चिकन को उबालकर इसका सूप पीने से वजन कम होता है। पिस्ता प्यास को मिटाता है, दिमाग को कुव्वत देता है, याददाश्त को बेहतर बनाता है, गुर्दों को साफ रखता है। पिस्ता वबाई अमराज से दूर रखता है। पिस्ता हिचकियों में फायदेमंद है, मैदे को ताकत देता है, असहाल को खत्म कर देता है और याददाश्त को तेज करता है। रात को सोते वक्त थोड़ी सी रुई लेकर उसको सरसों के तेल से तर करके नाफ में रख लीजिए। इससे आपके होंठ नरम और मुलायम रहेंगे। बदन का कोई हिस्सा जल जाने की सूरत में इस पर बर्फ का टुकड़ा रखें। जले हुए निशानात खत्म हो जाएंगे और आराम मिलेगा। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। शुक्रिया।